आज से अपन इंग्लिश में ही बात करेंगे। मतलब एक्चुअली क्या है, अपने आप बोलेंगे नहीं तो इम्प्रूव कैसे होगी, सीखेंगे कैसे ना, प्रैक्टिस। तो अब तू जो भी बोलेगी ना इंग्लिश में, अपन इंग्लिश में ही बात करेंगे आज से, ठीक है? डन है, ठीक है, अभी से है ना? लिटरली नाइस यार, नाइस, गुड यार, गुड एक्चुअली या क्या आप सभी के साथ भी ऐसे ही होता है? आप भी ऐसे ही बोलने की कोशिश करते हैं इंग्लिश और बोल नहीं पाते? क्यों? क्योंकि आपके पास वर्ड्स ही नहीं होते। आपको पता ही नहीं होता हमें कौन से वर्ड्स कहाँ पर यूज करने हैं, किस फॉर्म में यूज करने हैं। और क्या होता है, एक्चुअली ये ह्यूमन नेचर है। एकदम से हम कोई चीज इनिशिएट करते हैं तो हमारा हमेशा ये होता है, आज तो मैं 7-8 घंटे पढ़ूंगा, अब तो कुछ भी हो जाए मुझे इंग्लिश सीखनी ही सीखनी है। तो हम इनिशियल में तो लगा देते हैं पूरे एफर्ट, 100% एफर्ट्स लगा देते हैं, और जिसे हमारी बॉडी इनटेक नहीं कर पाती, हम उसमें अडैप्ट नहीं कर पाते अपने आप को। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना होता। किसी भी चीज को सीखने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि हमें कहाँ जाना है और हम किस रास्ते से जा सकते हैं। मेन हमें ये पता होना चाहिए। So hi, this is your tutor Roop and I will let you know that how to speak in English fluently and हमें कौन कौन से रास्ते को अडॉप्ट करना है। अगर हम किसी मेथड को अडॉप्ट करेंगे कि पढ़ना क्या है, बोलना क्या है, क्योंकि अगर आप स्पोकन इंग्लिश के लिए जा रहे हैं तो आपको बोलने की बहुत जरूरत है, लेकिन बोलना क्या है ये चीज बहुत मैटर करती है आपके लिए। सो आपको मैं बताती हूँ आज कि हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें बोलनी है, कौन कौन सी चीजें लिखनी है, कौन सा तरीका हमें अडॉप्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं इंग्लिश को बोलने के तरीके, इंग्लिश को जब भी हम सीखते हैं तो हमेशा हम इसी तरीके से ही सीख सकते हैं, और वो है हमारे पास 4 मेथड्स। पहले मेथड की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारे पास रीडिंग मेथड। रीडिंग मेथड अब कई ट्यूटर्स क्या सिखाते हैं कि हमें जो है नॉवेल्स पढ़नी है, बुक्स पढ़नी है, हमें उसमें से वोकैब्स निकालनी है, ये करना है, वो करना है। नो, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। जब भी अगर आपके मन में इंग्लिश को सीखने की डिटर्मिनेशन है कि मुझे सीखना है अब इंग्लिश को, मुझे बोलना है अब इंग्लिश को, तो उसके लिए सबसे वाइटल रोल जो प्ले करता है वो करता है रीडिंग। बट हमें पढ़ना क्या है? क्या हमें नॉवेल्स पढ़नी है? नहीं, हमें पढ़नी है कोई भी चीज, ऐसी चीज जो हमारे बोर्ड्स पर लिखी होती हैं, जो हमारे जैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमारी आइटम्स होती हैं। जैसे अगर स्कूटी पे आपने देखा होगा तो लिखा होता है ऑटोमोबाइल्स, जीरो एमिशन, तो उससे आप वर्ड सीख सकते हो। किसी भी बोर्ड पर, किसी भी एकेडमी का अगर बोर्ड लगा हुआ है तो उसमें प्रॉपरली इंग्लिश यूज की होती है, तो उसमें से आपने चीजों को सीखना है। तो रीडिंग करनी तो है, बट हमें इसमें कोई भी नॉवल नहीं पढ़नी, ना ही हमने कोई आर्टिकल पढ़ने कि हम सीधा आर्टिकल्स पढ़ने शुरू कर दें कि ये फलाने ने ये कर दिया, ढिमकाने ने ये कर दिया, उसमें से वर्ड्स निकालने शुरू कर दें। ऐसा इसलिए नहीं करना क्योंकि हम उसे एट द हीट ऑफ द मोमेंट उसे सिर्फ पढ़ेंगे, लेकिन उसे हम समझ नहीं पाएंगे, उसे हम अपनी स्पीकिंग में नहीं लेके आ पाएंगे। लेकिन जब भी आपने किसी भी बोर्ड पर या फिर किसी भी स्कूटी पर, किसी भी पर्टिकुलर किसी आइटम पर, अराउंड कोई भी आपकी चीज कोई भी है, उसमें जो भी वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उन वर्ड्स को आपने क्या करना है जी? रीड अराउंड द वर्ड। इससे डेफिनेटली आपके रीडिंग स्किल्स जो है बहुत इंप्रूव होने वाले हैं। रीडिंग स्किल्स तो इंप्रूव होंगे, साथ में आपकी इंक्रीज होगी जी वोकैब। वोकैब इंक्रीज होने के साथ साथ ही, क्योंकि यही हमारा वाइटल रोल प्ले करता है इंग्लिश में, हमने वोकैब लर्न कर ली, हमें पता लग गया कि इस चीज को ये बोलते हैं,
फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं पार्ट की तरफ चलूं, सेकंड पार्ट होता है जी हमारा इंग्लिश को लर्न करने के लिए, दैट इज राइटिंग। हमने अपने आसपास की सारी चीजों को देख लिया कि इसमें ये लिखा हुआ है, ये वर्ड इसको ये बोलते हैं, बट उसका क्या आगे क्या करना है? क्या हमें सिर्फ उसने पढ़ लिया बस ठीक है हो गया? नहीं, एक्चुअल में सेकंड पार्ट जो है वो हमारा है स्पीकिंग के लिए राइटिंग। राइटिंग अब ये थोड़ा है कि हमने जो है अपने साथ 24 घंटे पेन पेपर लेके चलना है कि मैंने ये चीज आज सीख ली। मान लो फॉर जस्ट एग्जाम्पल मैं अगर आपको ये बात बताऊं कि आपने वर्ड सीखा साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी का डॉक्टर है, डॉक्टर की किसी प्लेट पर लिखा हुआ मिल जाए कि साइकोलॉजिस्ट है, आपने वर्ड सीख लिया, ठीक है, आपने गूगल भी कर लिया उसे कि इसका मतलब क्या है, वो भी आपको पता लग गया। लेकिन राइटिंग का क्या मतलब है कि आपने किसी पेन पेपर पर लिखना है उसे? नहीं, हमारे पास 24 घंटे हमेशा एक गैजेट रहता है, दैट इज मोबाइल। और मोबाइल में अगर हम बात करें तो हम क्या नहीं कर सकते, हम सारी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं, हम रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, हम उसमें नोट्स बना सकते हैं। तो वो जो नोट वाला पार्ट होता है, कई स्टूडेंट्स कई ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं उसको इग्नोर करते हैं, बट एक्चुअल में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है मोबाइल की। आप उसमें नोट्स बना सकते हो, कोई वर्ड जैसे साइकोलॉजिस्ट आपने सीखा, आपने उस नोट्स को खोला उसमें लिख दिया। अगर मान लो आपके पास उस हीट ऑफ द मोमेंट पर आपको गूगल करने का भी टाइम नहीं है, तो जब भी आप उस नोट्स को खोलोगे आपको वो वर्ड दिखेगा, आप उसे सर्च आउट कर सकते हो। बस नोट्स में आपने उस चीज को लिखते जाना है, राइट करते जाना है, ये होता है जी राइटिंग सेक्शन। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब भी मैं बच्चों से बात करती हूँ या स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा मुझे ये कहते हैं मैम इंग्लिश नहीं आती हमारे को, हम कैसे सीखे, हमें शुरू से इंग्लिश बोलना सिखाओ। लेकिन एक्चुअल में नहीं होता कि शुरू से आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जाए। शुरू से क्या हम आपको अल्फाबेट सिखाएं, A to Z अल्फाबेट सिखाएं, फिर उसके बाद एप्पल की स्पेलिंग सिखाएं, बॉय की स्पेलिंग सिखाएं? नहीं, आप अपनी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश बोलते हैं। जैसे कि अगर सुबह अगर कोई आपको मिले तो आप क्या विश करते हो? गुड मॉर्निंग, है ना। और अगर आपको आफ्टरनून में कोई मिले तो आप क्या विश करते हो? गुड आफ्टरनून। ये कोई आप फ्रेंच तो नहीं बोल रहे, ये कोई आप हिंदी तो नहीं बोल रहे, ये आप क्या बोल रहे हो? इंग्लिश। अब हमारे फ्रिज के ऊपर जो एक इक्विपमेंट पड़ा होता है उसे सभी के सभी क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजर। वो कहीं भी चीज ये नहीं है कि पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूट में जाना और सीखना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट में जाओगे आप उन चक्रों में फंस जाओगे, आपको स्पेशल फ्रेजेस वोकैब्स इडियम्स ये दे देंगे, ये याद कर लो जी, लर्न कर लो, फिर उसके बाद क्या करो जी, इसको बोलने की कोशिश करो। क्या एक्चुअल में ऐसे कभी सीखी जा सकती है क्या कोई चीज क्रैम करके? नहीं, पहले आपके अंदर होना चाहिए विल पावर, और फिर उसके बाद आपको ये सीखना है कि हमें मेथड कौन सा अडॉप्ट करना है। फर्स्ट हो गया जी रीडिंग, सेकंड हो गया जी राइटिंग, आपने नोट्स बना लिए। फिर उसके बाद अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं तो वो है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज लिसनिंग। लिसनिंग, हमेशा एक पर्सन कभी भी सीखता है वो किससे सीखता है? सुनकर सीखता है। अब जैसे अगर आप वीडियो मेरी सुन पा रहे हो, आप इसी से ही सीखोगे ना। आपने कभी भी कोई भी चीज जब आप बचपन में थे तो आपने सुनी पहले चीज, जैसे आपने जब भी मम्मा कहना सीखा या पापा कहना सीखा तो आपको सीधा आ थोड़ा गया, आपने क्या किया? सुना। आपके मम्मा ने क्या बोला? बोलो बच्चे पापा बोलो, है ना। तो आपने चीजों को सीखा और फिर उसके बाद आपने बोलना शुरू किया, सुना। तो वही हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है जी। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है बोलना, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सुनना पड़ेगा। ऐसा क्या होता है, जैसे आपको अभी वीडियो दिखाई थी उसमें भी यही था, एकदम से सोच लिया उन्होंने इंग्लिश बोलेंगे जी अंग्रेज बनेंगे, तो क्या वो बन गए अंग्रेज? वही 2-4 मिनट के लिए अंग्रेज बने, चुप हो गए, बोलती बंद हो गई। वही काम आपके साथ ना हो तो आपने लिसनिंग किस चीज की करनी है? आपने लिसन करनी है ऐसी कोई चीज, छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स हमारे YouTube पर मिल जाती है, या फिर कहीं पर भी गूगल पर या कहीं भी, और आपकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उस चीज को आपने सुनना है।
अब मेन बात ये थोड़ा है कि आप बस अब ये सोचोगे, सोच के करोगे कि भी अब मुझे इंग्लिश सीखनी है तो भाई मैं अब वीडियो चला के बैठ जाता हूँ, 1 घंटा मैं वीडियो सुनूंगा, फिर उसके बाद मैं बोलने की कोशिश करूंगा। नहीं, आपने क्या करना है, इसको अपने डेली रूटीन का पार्ट बना लेना है। लिसन, मतलब कि जैसे कि अगर मान लो आपने 2 से 3 मिनट की कोई वीडियो देखी, ठीक है, चाहे वो इंस्टाग्राम पर देखी, बट वो होना मोड कौन सा चाहिए जी, इंग्लिश का मोड होना चाहिए। आपने 2 से 3 मिनट की वीडियो देखी, सिर्फ क्या सिर्फ और सिर्फ आपने सुनना है उसको? नहीं, आपने उसमें से कोई नई चीज सीखते हैं। जब तक आप उस चीज को सुनोगे, सिर्फ निकाल दोगे अपने कानों से, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। आपने कोई भी एक वीडियो देखी, चाहे वो 1 मिनट की ही क्यों ना हो, उसको आपने देखने के बाद कोई भी एक नया वर्ड अगर मान लो आपने सीख लिया, ठीक है, तो आपने वही काम करना है, नोट्स में जाके कौन से पार्ट को अडॉप्ट करना है जी, हमारे राइटिंग पार्ट को अडॉप्ट करना है। क्यों ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हम चीजों को सुन लेते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि हम चीजों को सुनने के बाद उसको भूल जाते हैं। लेकिन वही चीज को हमने कहीं पर लिख लिया तो हमें हमारे माइंड पर वो इम्प्रिंट्स हो जाता है और हमें वो चीज याद रहती है, हमें उसे धक्के से याद नहीं रखना पड़ता। अगर सिर्फ आप सुनोगे और ये कोशिश करोगे कि हाँ मैं इसको स्पीकिंग पार्ट में लेके आऊंगा, तो इट्स सॉरी, इट विल नॉट वर्क। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी, और वो हमारे पास पार्ट है जी स्पीकिंग। यही तो हमारे पास मेन पार्ट है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। अब बच्चे क्या कहते हैं, मैडम जी हमारे को आती तो है इंग्लिश, हमें वर्ड्स तो आते हैं, हमें टेंस भी आते हैं, सब कुछ पता है हमारे को, पर बोल नहीं जाती। एक वो कैटेगरी के बच्चे हैं, और एक इस कैटेगरी के बच्चे हैं जो क्या है, कहते हैं कि शुरू से पढ़ाओ। उनका तो मैटर खत्म ही हो गया। शुरू से पढ़ाने वाला मैटर ये नहीं है कि आपको अल्फाबेट सिखाए जाएंगे और फिर आप बोलने लगोगे। स्पीकिंग का क्या मतलब है, जैसे अगर मान लो आपने दिन में एक वर्ड सीखा, मान लो आपने सीखा एलिवेट। एलिवेट वर्ड कहाँ से सीखा? जो हमारे पास एलिवेटर्स होते हैं, लिफ्ट वगैरह होती है, तो उसमें बाहर कभी नोट्स पढ़ा करो, उसमें लिखा होता है एलिवेटर, अपलिफ्टर, एक्सलरेटर। तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं हमारे पास, हम देख सकते हैं, बट जैसे कि मान लो मैं ये वर्ड देख लिया, मैंने उसको लिख भी लिया, रीड कर लिया, मैंने राइटिंग सेक्शन में भी ले लिया, बट अब मैं इसको यूज कहाँ पे करूंगी? अगर मान लो मैंने कहा कि भी यहाँ पर यार स्टेयर्स से नहीं जाते, आप एलिवेटर यूज करते हैं, तो वहां पर आपको ये वर्ड्स यूज करने हैं, स्पीकिंग में लेकर आने हैं। ठीक है, वर्ड सीखा, लिखा, फिर उसके बाद उसको बोला। अगर आप बोलोगे नहीं, देखो अब क्या होता है कि कई जाने कहते हैं मैडम हम फटाफट नहीं बोल पाते इंग्लिश। फटाफट कैसे बोल पाओगे? शुरू में आपने सीधा सेंटेंसेस बोले सीख लिए थे क्या हिंदी के? नहीं ना, पहले आप वर्ड सीखो, फिर उसके बाद आप उसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना सीख सकते हो। अदरवाइज सॉरी, इट विल नॉट वर्क फॉर यू। तो ये है जी स्पीकिंग पार्ट। तो ये हमारे पास जो 4 पार्ट है जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। जरूरी नहीं है सिर्फ इंग्लिश, चाहे मराठी हो, चाहे कोई भी हो, आप सबसे पहले क्या सीखोगे? वर्ड्स बनाने ही सीखोगे ना। तो वर्ड्स जो इंग्लिश के होते हैं उनको आप इस तरीके से सीख सकते हो। सो दैट्स एंड हैव अ नाइस